आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम मैथ्स की क्लासेस देख रहे थे जिसमें हमने कुछ टाइम एंड वर्क के पार्ट्स डिस्कस किए। ठीक है। तो अब इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ रीजनिंग की भी क्लासेस कंटिन्यू की जाए, और जल्दी ही आपके सामने करंट अफेयर्स भी आएगा। ठीक है। तो अभी शुरुआती दौर है दोस्तों, आपको पता है। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट दिखाते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी करिए, देखिए 1 सेकंड लगेगा, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। अभी सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है। तो रीजनिंग में जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह के लिए या एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, आप क्वेश्चन का लेवल देखना और जज करना इस चीज को कि क्या लेवल अप टू द मार्क है या नहीं, यानी कि लेवल उस हिसाब से है कि नहीं जिस हिसाब से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। इसकी सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी ही मैं टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्लोज करूंगा आपके साथ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह भी आगे से आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें दे रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में कॉम्ब को डी क्यू पी एफ लिखा जाता है। उस कूट भाषा में गोट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। दोस्तों, एक टेबल मैंने आपके सामने रखी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो तो। इस टेबल में बेसिकली है क्या, आपको पता है कि इस तरीके के कूट भाषा वाले जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे आपको इस टेबल की हेल्प से ही सॉल्व कर पाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना अभी से ही। ठीक है। तो ये टेबल मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा, और साथ साथ आपको देखिए दोनों तरीके से पता होना चाहिए। पहला क्या है कि पहले ए से लेके एम तक लिखेंगे, उसके बाद एम के नीचे अगला लेटर एन, और उसके बाद उल्टा लिखेंगे दोस्तों। ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि ए पहले नंबर पे आता है तो ए की 1 है प्लेस वैल्यू, बी की 2 है, इसी तरीके से सी की 3, डी की 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सारी इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो आपको प्लेस वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और कौन सा लेटर किसके ऑपोजिट आएगा। ठीक है। आपको पता है कि देखो टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर होते हैं 26, जिसमें से अगर 2 से भाग करो तो बचता है कितना, 13। यानी कि 13 लेटर और 13 लेटर का पेयर बनता है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये वाली जो लाइन है इसमें 13 है, और इस वाली लाइन में भी 13 है। तो ये पेयर बन गया आपका। बात समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये टेबल समझ आई होगी कि टेबल है क्या। ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले आपको क्या दिया हुआ है, पहले इस चीज को देखो। सी ओ एम बी, कॉम। कॉम के बराबर में आपको लिखा है कि कॉम का मतलब है डी क्यू पी एफ। यही है दोस्तों। ठीक है। अब जरा देखो, सी कॉम्ब से डी क्यू पी एफ बनाया गया है, तो आपको गोट से जी ओ ए टी, गोट से क्या बनेगा वो बताना। ठीक है। तो सी से डी बनाया गया है, ध्यान से अगर आप देखें तो सी से डी बनाया गया, यानी कि इसमें कुछ नहीं ऐड हुआ है, अगला लेटर लिख दिया है, सी के बाद डी आता है। सिमिलरली अगर आप इसमें देखो, ओ के बाद क्या बनाया गया है, क्यू। तो अगर आप ओ के बाद क्यू देखें तो बीच में पी आ रहा है, इट मीन्स इसमें एक का गैप दे दिया है। उसके बाद एन और पी को नोटिस करो, तो एन और पी में देखो 2 का गैप आ रहा है, एन और ओ का, तो इसका मतलब इसमें 2 का गैप है। और इसी तरीके से अगर आप बी और एफ को नोटिस करोगे तो इसमें 3 का गैप है। इस तरीके से कुछ ये सीरीज चल रही है, तो यही सीरीज हमको इसमें भी फॉलो करा देनी है। देखो कैसे, एक सेकंड। ये आपका जी, जी के बाद अगला लेटर आता है एच, यानी कि पहला तो एच हो गया क्योंकि जीरो ऐड करना है इसमें, यानी कि कुछ नहीं ऐड करना, अगला वाला लिखना है। ठीक है। अब ओ के बाद एक छोड़ के लिखना है, तो ओ के बाद एक छोड़ के अगर आप यहाँ देखो तो ओ के बाद एक छोड़ के क्यू है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू। और उसके बाद ए के बाद 2 छोड़ के, तो बी सी छोड़ दो तो बचा डी, तो डी आ गया। अब टी के बाद 3 छोड़ने हैं, तो टी के बाद 3 छोड़ो, यू वी डब्ल्यू, यानी बचा एक्स, तो एक्स आ गया। तो ये आपका उत्तर हो गया, एच एक्स डी क्यू। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन कोई नहीं है इसका, नहीं, एच क्यू डी एक्स, हाँ जी, पहला ही ऑप्शन तो है, मैं गलत पड़ गया था। तो ये था पहला सवाल। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों दूसरा सवाल आपके सामने ये है, ये ब्लड रिलेशन से है ना, खूनी रिश्ता। आपको पता है खूनी रिश्ता क्या होता है? तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला की ओर एक आदमी इशारा कर रहा है, पहली चीज तो ठीक है। तो आदमी मान लेते हैं हम, इसको आदमी लिख लेते हैं ऐसे, कि ये एक आदमी है और ये एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है। कोई महिला ले लेते हैं यहाँ पे, एम से महिला मान लेते हैं, ठीक है। ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये इशारा कर रहा है इसकी तरफ और कह रहा है कि इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। बात को समझो। अब यहाँ यहाँ से देखो, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो आप इस चीज को सिर्फ नोटिस किया करो, जहां पे मेरा या मेरी लिखा हो उसके आगे वाला सेंटेंस पहले सॉल्व करो और उसके पीछे वाला बाद में करो। ठीक है, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो मेरी माँ कौन होगी? तो मेरी माँ ये रही, माँ लो ऊपर है मेरी माँ, है ना, ये मेरी माँ हो गई। अब मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी? तो इकलौती बेटी तो भाई मेरी बहन हुई ना, इकलौती बेटी मेरी बहन हुई। देखो मैं लिख देता हूँ, बा से बहन और ये माँ से मेरी माँ, ठीक। क्या फिर से पढ़ो, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मेरी माँ ये रही, उसकी इकलौती बेटी यानी कि ये रही, वो कौन है? वो इसकी माँ है, तो इसकी माँ हुई। बात समझ आ गई? देखो ये मैं हूँ, ये मेरी बहन हो गई, है ना, ये मेरी माँ हो गई और ये मेरी बहन की बेटी हो गई। इसका मतलब क्या है कि उस आदमी का महिला से क्या रिश्ता है? तो आदमी तो मामा लगा ना। आप समझो, आपके घर में आपकी बहन होंगी, उनके जो बच्चे होंगे उनके आप तो मामा लगोगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टॉप को 15 लिखा जा सकता है, तो नाइकी को क्या लिखोगे? नाइकी बोलते हैं कुछ लोग, नाइक भी बोलते हैं। खैर जो भी है, आप क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो टॉप को, टी ओ पी, टॉप को ये लोग क्या बोल रहे हैं? 15, ठीक है। टॉप को 15 बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? देखो अभी जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको टेबल दिखाई थी, वो टेबल आप नोटिस करना, उसमें टी की वैल्यू 20 है, ठीक है, और ओ की वैल्यू 15 है। ये आप उसी टेबल से देखोगे। और पी की वैल्यू 16 है, ठीक है। मैं भूल गया, नहीं तो इसमें भी लगा देता, अगली बार से ध्यान रखूंगा। तो अब इसमें टी की वैल्यू 20, ओ की वैल्यू 15 और पी की वैल्यू 16 आ रही है। अब इससे 15 कैसे बनाया? तो आपको ये लगेगा कि अच्छा बीच वाला लेटर की वैल्यू रख दी उठा के, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरा आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है नाइकी की, NIKE, ठीक, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, अलग अलग ताकि दिखे। अब इसमें बीच वाला कौन सा होगा भाई? इसमें आई और के दो बीच में, इसमें तो तीन ही लेटर थे, तो आपने ओ को बोल दिया कि चलो ओ बीच में है, ठीक है, मान लिया कि ओ को उठा के आपने यहाँ रख दिया। लेकिन यहाँ तो दो ही लेटर हैं बीच में, तो आप किसको बीच वाला मानोगे ना? तो वो जो आप सोच रहे हो कि बीच वाला, वो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है देखते हैं। देखो टी की वैल्यू है 20, तो 20 को आप ऐसे जोड़ो, 2 + 0, तो इससे रिजल्ट आएगा 2। फिर 15 को आप ऐसे जोड़ो, 1 + 5, इससे रिजल्ट आएगा 6। और 16 को आप ऐसे जोड़ो, 1 + 6, तो इससे रिजल्ट आएगा 7। और इन तीनों को जोड़ दो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 15 मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से नाइकी में भी करना है। तो आपको नाइक की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए कि नाइक में कौन सा किस नंबर पे आता है। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये 14 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 5 पे आता है, और के वाला मैं जोड़ लेता हूँ जरा, JK, अच्छा 11 पे आता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ना है, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। 4 1 5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 9 9 में कुछ जोड़ ही नहीं सकते, 9 तो अकेला ही है। 1 1 2, 11 को 1 1 जोड़ दोगे 2 हो जाएगा। 5 को भी नहीं जोड़ सकते, 5 अकेला है। अब इनको आपस में जोड़ लो। तो बताओ जरा, 9 2 11 और 5 5 10, यानी 11 10 21। तो आपका उत्तर क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, जिस तरीके से टॉप को 15 लिख सकते हो, उसी तरीके से नाइकी को 21 लिखा जा सकता है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई हो। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि आप याद रखोगे, इससे बड़ी हेल्प मिलती है, कई किताबों में आपको मिलेगा, ई ज्योति, ठीक है, कई लोगों ने सुना भी होगा, EJOTY। देखिए इसका मतलब क्या है, ये ऐसे याद कर लो, 5 10 15 20 25। अगर आप पूरा याद कर सको बड़ी अच्छी बात है,
नहीं याद कर सकते तो कम से कम इतना तो याद ही कर लो, 5-5 लेटर के गैप पे यार, है ना? तो जब इतना याद कर लोगे तो मान के चलो कि यहाँ पे मैं के में फंस गया था, मुझे लग रहा था के क्या होगा, तो मैंने तुरंत दिमाग क्या लगाया कि अच्छा जे के बाद क्या आता है, और जे तो मुझे पता है कि ज्योति के हिसाब से 10वें नंबर पे होता है, उसी हिसाब से मैंने 11 रख दिया तुरंत। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, ठीक है? 3 सवाल हो गए, चौथे पे चलते हैं, और एक बार इसको सब्सक्राइब करो यार, अभी करो सब्सक्राइब, जल्दी करो। अगला सवाल आप पढ़ेंगे, चौथा सवाल है, देखिए 5 सवाल हमने दिए, आखिरी तक बने रहो और पूरा देख के फिर बताओ कमेंट सेक्शन में कि पेपर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया है ये 5 क्वेश्चन का, इसमें इसका लेवल कैसा है ये बताइए, पेपर के हिसाब से मैच करता है या नहीं। ठीक है, अगर आप लाइक करते रहोगे इन चीजों को तो मैं और भी अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा हिंदी में, जो आपकी डिमांड रहती है कि हिंदी 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 लो हिंदी, आ गई हिंदी। इसमें क्या बोला है, नीचे एक श्रृंखला दी है जिसमें एक पद लुप्त है यानी कि अगला वाला मिसिंग है, उस विकल्प को चुनिए जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बता, बस इतनी सी बात, समझ आ गई होगी। चलो पॉज करो, दिमाग लगाओ। देखिए, इतना आसान नहीं है जितने आसान शुरू के सवाल थे, ठीक है? सवाल थोड़ा कठिन है, बात को समझ लो। तो मैं पहले एक बार लिख देता हूँ ये सारी चीजें। देखो जरा, सवाल मैंने उतार दिया है, नोटिस क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है कि नहीं है? 27 क्या है, 3 का क्यूब है कि नहीं है? 81 क्या है, 3 की पावर 4 है कि नहीं? 243 क्या है, 3 की पावर 5 होगा कि नहीं? अगला क्या होगा, 3 की पावर 2 3 4 5, यानी अगला क्या होगा, अगला होगा 3 की पावर 6, जो भी होगा। तो 3 की पावर 6 क्या होता है, 243 को 3 से और गुणा कर दो, है ना? 24 या 72, यानी कि 729। समझ आ रही है बात? ये बीच की संख्या आ गई 729, तो इतने से भी काम चल जाएगा अगर कोई ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन 729 है नहीं, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन गलत, चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन गलत है, आप गूगल करके सवाल का आंसर चेक भी कर लेना। मैं पूरे मेथड से आपको बता रहा हूँ, इसमें सारे ऑप्शंस गलत दिए, ठीक है? तो अभी क्या कहानी है, देखिए पीपीटी बनाती हैं बैकएंड की टीम, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, टाइपिंग एरर, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। आगे चलते हैं, ये सीरीज आपको समझ आ रही है, 3 की पावर 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें तो भाई लॉजिक दिख रहा है ना आपको कि कुछ ऐसे ही नहीं करना है जबरदस्ती, लॉजिक चल रहा है कुछ ऐसे ही। आप डी से, अब डी जे वाई ये सारी चीजें जो है इनको भी देखो कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो डी से जे वही टेबल उठानी पड़ेगी आपको वापस से, डी के बाद गिनो ई एफ जी एच आई जे, यानी जे छठे नंबर पे आ रहा है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 5, बीच में 5 का गैप आया है। अब ऐसे ही वाई का एस के साथ देखो दोस्त, तो उल्टा चलना है, एस के बाद देखो, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, छठे नंबर पे वाई, यानी कि यहाँ पे 5 माइनस हुआ है, ठीक है? सिमिलरली आप जे से दोबारा से किसके साथ चलोगे, पी के पास, जे से पी के पास जाओगे, तो जे के बाद देखो, जे के बाद के एल एम एन ओ पी, पी अगेन छठे नंबर पे है, तो क्या हुआ यहाँ पे 5 प्लस हुआ। फिर अब एस से आप एम की तरफ चलोगे इस तरीके से, ठीक है? तो उल्टा चलना पड़ेगा, यहाँ पे 5 माइनस होगा, ऐसे ही पी से वी का बनेगा 5 प्लस होगा, ऐसे ही एम से जी का बनेगा 5, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5 प्लस होगा, ये 5 माइनस होगा। अगली बार आप क्या करोगे, एम से, सॉरी एक सेकेंड, वी से अगला लेटर जो बनेगा आपका वो बनेगा वी से यहाँ वाला, ठीक है? इसमें 5 प्लस होगा और जी से 5 माइनस होगा, बस इतना ही तो फर्क है। तो वी से 5 प्लस करो जरा, देखो जरा, वी के बाद, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आप कहोगे जेड पे चार चार बार में जेड ही खत्म हो गया, उसके बाद और आगे चलो ना, ए 5वें नंबर पे, बी छठे नंबर पे, तो बी को रखोगे यहाँ पे, ठीक है? ऐसे ही जी से 5 वापस आओगे तो ए आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा, मैं लिख के देता हूँ, बी 729 ए, ये आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इतनी आसानी से ये नहीं बनेगा। इस तरीके के सवालों की और प्रैक्टिस करने के लिए एक बार इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगेगा। तो क्या कहते हो, अगले सवाल पे चलते हैं? अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए, अगला सवाल है बुद्धिमानी से रिलेटेड, आप सब बहुत ही बुद्धिमान हो मुझे पता है। क्या कह रहा है, देखो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, जी पी से अधिक बुद्धिमान है। भाई जी जो है
वो पी से अधिक बुद्धिमान है, यानी कि जी ज्यादा बुद्धिमान है। तो मैंने क्या किया, मैंने जी की तरफ मुंह खोल दिया। उसके बाद कह रहा है पी वाई के जितना बुद्धिमान नहीं है। देखो कॉमा लगा देते हैं। पी जो है वाई के जितना बुद्धिमान नहीं, यानी कि वाई ज्यादा बुद्धिमान, तो वाई को इधर मुंह खोल दिया पी के लिए। ठीक, अगला देखिए, एक्स वाई से ज्यादा बुद्धिमान है। एक्स जो है वो वाई से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन एक्स जो है वो जी जितना अच्छा नहीं है। एक्स जी जितना अच्छा नहीं है का मतलब क्या है कि एक्स जी जितना अच्छा नहीं है। आप कुछ गेस कर पा रहे हो कि एक्स कम अच्छा है? भाई जी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जी जितना अच्छा नहीं है तो मतलब जी से कम अच्छा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग की स्टेटमेंट बनी। अब इनको जोड़ना है बस। देखो कैसे जोड़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वाई दिख रहा है ना, वाई पी, और यहाँ पे भी पी दिख रहा है। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले मैं ये वाला लिखने जा रहा हूँ। देखो एक्स बड़ा है वाई से, उसके बाद वाई बड़ा है पी से, ध्यान से देखना। और आपसे कह रहे हैं कि पी छोटा है जी से। अब देखो यहाँ पे नोटिस करना, पी छोटा है जी से। अगर आपने ऐसा किया, जो कि आप करोगे मुझे पता है, तो हो जाएगा गड़बड़। क्यों गड़बड़ हो जाएगा मैं अभी बता देता हूँ। क्योंकि भैया यहाँ पे x जो है, एक अगली जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये कह रहा है कि x छोटा है g से। अगर आप देखें तो यहाँ पे x भी बड़ा है और g भी बड़ा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको एक ही राय देता हूँ, बताता हूँ क्या। आप क्या करो, आप यहाँ पे जी को प्लेस कर लो, और अब देखो जरा क्या सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो जी पी से बड़ा है, हाँ जी पी से बड़ा दिख रहा है। वाई पी से बड़ा है, वाई पी से बड़ा दिख रहा है। एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा दिख रहा है। और एक्स छोटा है जी से, तो एक्स छोटा है जी से, सारी चीजें दिख रही हैं। अब बताइए इन सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो जो सबसे इधर है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये पांचों सवाल आपको बहुत समझ में आए होंगे। और अगर समझ आए हैं तो एक बार एसएससी गाइड चैनल को अभी सब्सक्राइब करो दोस्तों। ग्रोथ रुक सी गई है, ग्रोथ होनी चाहिए। देखिए उन इन सब चीजों को बहुत मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो काइंडली उसको सब्सक्राइब अभी करें, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू।